ऑडिबल है। ओके एवरीवन, टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लास्ट हमने जो डिस्कस किया था। वेट। आईपी वर्जन 6 की मैंने आप लोग को वीडियो शेयर कर दी थी क्या? अनुपम, नहीं सर। नहीं सर। एक मैंने। मिनट रुकिए जरा, आपको मुझे अभी अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए। जी। अभी ये जूम चैट पे आप लोग भेज दीजिए, मैं तुरंत पहले आप लोग को भेज दूँ। तो आप लोग आज कल जब भी हो देख लेंगे आप लोग। एक बैच का वीडियो आप लोग को भेज दिया है। वो डे 2 है, और सॉरी डे 12 और डे 13 है। उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैंने बेसिक IPv6 कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, बेसिक और IPv6 राउटिंग का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। ओके सर। तो इस टॉपिक को पहले आप एक बार देख लीजिए, फिर कल हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने रेड इंटरफेस और पोर्ट चैनल कॉन्सेप्ट पे काम किया था। हमने वर्चुअल फायरवॉल कॉन्सेप्ट पे काम किया था, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्या, फेल ओवर कॉन्सेप्ट। फेल ओवर के बारे में कुछ भी आइडिया है किसी को? आप लोग हेल्प कर सकते हो मेरी। फेल ओवर के बारे में कुछ भी आइडिया है आपको? कुछ भी हाँ सुना है सर। आपने? फेल ओवर हाँ सर इन द प्लीज। सेंस मींस व्हेन एवर ट्रैफिक इज गोइंग वाया सम डिवाइस, वो अगर इन केस डाउन जाता है तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाए दूसरे पे। ट्रैफिक आपका ऑटोमेटिकली दूसरे डिवाइस पे शिफ्ट हुआ, दूसरे राइट? बैकअप डिवाइस पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट आपने सुना है? इसमें दो मोड होते हैं, एक्टिव पैसिव। एक्टिव एक्टिव सुना है आपने कभी? जी। जी सर, हाँ। क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों दोनों कॉन्सेप्ट में? एक्टिव एक्टिव के केस में सर लोड शेयरिंग हो रही होती है, और एक्टिव हम्म। पैसिव में एक लिंक पे पूरा लोड होता है। वो डाउन होने पे पैसिव वाली एक्टिव हो जाती है, उस पे लोड ट्रांसफर हो जाता है। ओके। चंदन, जी सर, मेरा भी सेम आंसर है। सेम कॉन्सेप्ट है, राइट? फेल जी। ओवर, ओके। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, राइट? सो इन सिस्को ASA फाइवर डिवाइस, इन सिस्को FTD, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फेल ओवर। अगर हम पॉलो अल्टो में काम करते हैं तो इसे टॉपिक को हम कहते हैं हाई अवेलेबिलिटी। FortiGate में भी हम इसे हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं, और अगर हम चेक पॉइंट में काम करते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्लस्टरिंग। तो पहले हम बात करते हैं इसको यूज करने का सिनेरियो क्या है। मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं एक फाइवल बॉक्स मेरे पास है, और इस फाइवल बॉक्स को मैंने लैन नेटवर्क से मैंने कनेक्ट किया। ये आपका लैन पोर्शन है। और दूसरा जो पोर्शन है मैंने उसको कनेक्ट किया विथ ISP। ये आपका ISP साइड पोर्शन है। नाउ इनटू दिस डिजाइन आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया था। सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपने इस लैन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0, वैन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे IP कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 192.168.10.1/24, और जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है उस पे आप IP यूज कर रहे हो 99.99.99. तो आपने इस डिजाइन के अंदर सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया था, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन। आप कह सकते हो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइल बॉक्स। बट इस डिजाइन में प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक सिंगल फाइल बॉक्स है। इन केस अगर ये बॉक्स ही डाउन हो गया तो, अगर ये बॉक्स ही डाउन हो गया तो आपकी कनेक्टिविटी लॉस हो गई। जो लैंड यूजर है वो इंटरनेट की तरफ जा नहीं सकते। तो आप यहाँ पे जाते हो विथ बैकअप प्लान। आप यहाँ पे जाते हो विथ बैकअप प्लान, या आप इसे कहते हो आप जाते हो विथ फेल ओवर, या आप जाते हो विथ हाई अवेलेबिलिटी। तो आप बैकअप प्लान के साथ गए और आपने क्या किया, इस नेटवर्क के अंदर, इस डिजाइन के अंदर आपने एक और फाइल बॉक्स डिप्लॉय किया। तो ये आपका फाइल बॉक्स 1। ये फाइल बॉक्स 2। आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप सिस्को ASA और सिस्को FTD में अगर आप काम कर रहे हो, देन यू कैन कॉन्फ़िगर हाई अवेलेबिलिटी और फेल ओवर इन बिटवीन टू फाइल डिवाइस। मैक्सिमम दो फाइल बॉक्स आप डिप्लॉय कर सकते हो। बट अगर आप FortiGate में काम कर रहे हो, अगर आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आप इन अ सिंगल हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर आप मैक्सिमम 8 फायरवॉल लगा सकते हो। बट अगर आप ASA FTD और पॉलोल्टो में आप काम कर रहे हो, सो इन अ सिंगल हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन आप मैक्सिमम दो फाइबर बॉक्स को लगा सकते हो। और ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि ASA जो आप स्टडी कर रहे हो, अब जो ASA फाइबर बॉक्स आप स्टडी कर रहे हो, इस पे आप दोनों मोड ऑप्शन यूज कर सकते हो, एक्टिव पैसिव एंड एक्टिव एक्टिव मोड, दोनों ऑप्शन पे हम बात करेंगे। बट जब आप सिस्को के नेक्स्ट जनरेशन फाइबर बॉक्स पे जाते हो, जब आप जाते हो सिस्को FTD के साथ, फायर पावर थ्रेड डिफेंस,
सो विद सिस्को एफटीडी यहाँ पे ये सिर्फ सपोर्ट करता है आपका एक्टिव पैसिव। बात करेंगे एक्टिव पैसिव क्या होता है और एक्टिव एक्टिव क्या होता है, ये मोड ऑप्शन हम बात करेंगे। बट आपको क्लियर होना चाहिए कि एएसए के अंदर आप एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हो। इन एफटीडी जो सिस्को का नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है, वहां पे आपको इम्प्लीमेंट करने का जो ऑप्शन मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा एक्टिव पैसिव। एक्टिव एक्टिव वहां होता ही नहीं। ओके, अब आते हैं टॉपिक पे। सो सेकेंड फाइबर बॉक्स मैंने यूज किया फॉर फेल ओवर, फॉर हाई अवेलेबिलिटी, फॉर हाई अवेलेबिलिटी। अगर आप एक और फाइबर बॉक्स यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हो तो डिजाइन को थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। ये आपका फैन साइड पोर्शन है, ये स्विच नंबर 2 है फॉर एग्जांपल, ये स्विच नंबर 1 है। ये आईएसपी साइड पोर्शन है आपका, और ये लैन साइड पोर्शन। सो मैंने आपसे कहा सेकेंड फाइबर बॉक्स आपने यूज किया है एज अ हाई अवेलेबिलिटी फॉर फेल ओवर, एज अ बैकअप फाइबर बॉक्स। इन बिटवीन फाइबर बॉक्स 1 फाइबर बॉक्स 2 हम एक लिंक यूज करते हैं। इस लिंक को आप कहते हो फेल ओवर लिंक, या आप इसे कह सकते हो हाई अवेलेबिलिटी लिंक। फेल ओवर लिंक और हाई अवेलेबिलिटी लिंक। थ्रू दिस हाई अवेलेबिलिटी लिंक क्या होता है? थ्रू दिस हाई अवेलेबिलिटी लिंक, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन केस, आपके पास दो मोड ऑप्शन है, एक्टिव पैसिव एंड दूसरा ऑप्शन है एक्टिव एक्टिव। इन केस अगर आप एक्टिव पैसिव में काम कर रहे हो, इन एक्टिव पैसिव क्या होता है, एक फाइबर बॉक्स आपका एक्टिवली मैनेज करता है ट्रैफिक को। एक फाइबर बॉक्स आपका एक्टिवली मैनेज करता है ट्रैफिक को, और दूसरे फाइबर बॉक्स का जो स्टेटस होता है वो स्टैंड बाय होता है, या उसे कहते हैं क्या, पैसिव फाइबर बॉक्स। पैसिव फाइबर बॉक्स। सो थ्रू दिस हाई अवेलेबिलिटी लिंक फाइल बॉक्स 1 क्या करता है, हेलो पैकेट भेजता रहता है फाइल बॉक्स 2 को। आफ्टर एवरी 15 सेकेंड, आफ्टर एवरी 15 सेकेंड फाइल बॉक्स 1 फाइल बॉक्स 2 को हेलो पैकेट भेजता रहता है, हेलो मैं एक्टिव हूँ, हेलो मैं एक्टिव हूँ। एंड फाइल बॉक्स 2 पूरी तरह से कॉपी है फाइल बॉक्स 1 का। फाइल बॉक्स 2 पूरी तरह से कॉपी, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप फाइल बॉक्स 1 पे कर रहे हो आप, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी रेप्लिकेट होकर जाती है थ्रू दिस फेल ओवर लिंक। थ्रू दिस फेल ओवर लिंक सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी रेप्लिकेट होकर जाती है थ्रू दिस फेल ओवर लिंक ऑन फाइवर बॉक्स 2। अगर आप एएसए में काम कर रहे हो, अगर आप फोर्टिगेट में काम कर रहे हो, अगर आप एफटीडी में काम कर रहे हो, अगर आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हो, तो सिंगल फेल ओवर लिंक आपको चाहिए होता है। बट कभी अगर आप पोलो ऑल्टो सिनेरियो में काम कर रहे हो, इन पोलो ऑल्टो क्या होता है, इन पोलो ऑल्टो फाइवर डिवाइस आपको दो सेपरेट लिंक की रिक्वायरमेंट होती है। उसे कहते हैं क्या, HA1, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल लिंक। दूसरा क्या होता है, HA2, क्या कहते हैं उसको, डेटा लिंक। तो इन पोलो ऑल्टो आपको दो सेपरेट लिंक की रिक्वायरमेंट होती ही है। बट इन सिस्को एएसए, इन सिस्को एफटीडी, इन फोर्टिगेट आपको सिंगल फेल लिंक की रिक्वायरमेंट। सो थ्रू दिस फेल लिंक आप क्या करते हो, थ्रू दिस फेल लिंक फाइबर बॉक्स हम हेलो पैकेट भेजेगा, की अप्लाई मैसेज भेजेगा, एच स्टेटस की इंफॉर्मेशन को भेजेगा। एंड थ्रू दिस फेल लिंक जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप फाइबर बॉक्स 1 पे कर रहे हो, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट होके जा रही है रेप्लिकेट होके जा रही है टू फाइबर बॉक्स 2। वो सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे जा रही है फाइबर बॉक्स 2 के पास। इसका मतलब है फाइबर बॉक्स 2 पूरी तरह से कॉपी है फाइबर बॉक्स 1 का। इनएक्टिव पैसिव सिनेरियो, आप सिर्फ एक फाइबर बॉक्स को यूटिलाइज कर सकते हो। आप सिर्फ एक फाइबर बॉक्स को यूटिलाइज कर सकते हो। तो ट्रैफिक आपकी फाइबर बॉक्स 1 यानी एक्टिव फाइबर बॉक्स से ट्रैवल कर रही है। और जैसे ही ये फाइबर बॉक्स आपका डाउन हुआ, जैसे फाइबर बॉक्स 1 डाउन हुआ, तो फाइबर बॉक्स 2 को हेलो पैकेट नहीं मिल रहा है थ्रू दिस फेल ओवर लिंक। तो फाइबर बॉक्स 2 ये आइडिया लगा सकता है कि फाइबर बॉक्स 1 अवेलेबल नहीं है, और मुझे अपना मोड चेंज करना है, एंड आई एम एक्टिव फाइबर बॉक्स। और ट्रैफिक आपकी ऑटोमेटिकली ट्रैवल कर रही है वाया फाइबर बॉक्स 2। पॉइंट क्लियर हो रहा है अनुपम, चंदन? हाँ जी सर। सर, बाहर से हाँ, इनको लॉगिन करने के लिए एक ही आईपी होती है, दो अलग आईपी होती है इनको? आप फिर से बोलिए, फिर से क्या कह रहे हैं बाहर से लॉगिन करने के लिए एक ही आईपी होती है या दो आईपी होते हैं इन पे? आप? लॉगिन करने के लिए? हाँ, जी जी जी। नहीं नहीं, ये क्लस्टरिंग नहीं है। ये क्या है, आप ये फाइबर डिवाइस सेपरेट है, ये फाइबर डिवाइस सेपरेट है। ओके ओके ओके, सब चंदन, क्लस्टरिंग में एक ये हो जाते हैं वो? नहीं, आप क्लस्टरिंग क्लस्टरिंग में क्या होता है, आप जैसे 48 में आप काम कर रहे हो, तो दोनों फाइबर डिवाइस को जब आप क्लस्टर का पार्ट बनाते हो, मतलब हम्म। फेलओवर को वहां पे क्लस्टरिंग कहते हैं। ओके। वहां पे जैसे ही दोनों फेलओवर पार्टिसिपेट करते हैं, हाई अवेलेबिलिटी पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक आईपी, सिंगल आईपी क्या होती है, वो क्लस्टर आईपी हो जाती है। उसको आप एक्सेस करते हो तो आपको सिर्फ क्या मिलता है, एक्टिव फाइबर बॉक्स। अगर ये एक्टिव है
तो आपको जब जब आप उस आईपी को एक्सेस करोगे तो आपको फाइवर बॉक्स 1 मिलेगा। अगर हम्म। ये डाउन है, ये एक्टिव है, तो जब आप उसी आईपी को एक्सेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फाइवर बॉक्स 2 क्या मिलेगा, ऐसा एक्टिव एक फाइवर मिनट। बॉक्स। ओके। यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे दोनों क्या है, सेपरेट डिवाइस है। हम्म। सेपरेट डिवाइस है दोनों। हम्म। क्लियर है मेरी बात? जी जी सर, ओके। जी सर। ना अब यहाँ पे कुछ ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ट्रबल शूटिंग का मतलब, इन केस अगर ये बॉक्स आपका अप है, ये बॉक्स आपका अप है, ये लैन इंटरफेस अप है, बट ये वैन इंटरफेस फॉर एग्जांपल डाउन हो, ये वैन इंटरफेस आपका डाउन हो गया। बॉक्स आपका अप है, लैन इंटरफेस अप है, बट वैन इंटरफेस डाउन हो गया, और आप एक्टिव पैसिव सिनेरियो में काम कर रहे हो। तो ये बॉक्स आपकी एक्टिव है, क्योंकि बॉक्स मैंने कहा आपसे ये अप है, तो ट्रैफिक इस एक्टिव बॉक्स पे हिट कर रही है। ट्रैफिक इस एक्टिव बॉक्स पे, बट ये बॉक्स उस ट्रैफिक को प्रोसेस कर नहीं सकता क्योंकि वैन इंटरफेस डाउन है। सो इनटू दिस सिनेरियो हम क्या करते हैं, इनटू दिस सिनेरियो हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसे कहते हैं लिंक मॉनिटरिंग। लिंक मॉनिटरिंग सिर्फ सिस्को एएसए फाइवल का फीचर नहीं, ये हाई अवेलेबिलिटी का फीचर है। अगर आप किसी फाइवल बॉक्स में काम कर रहे हो, किसी फाइवल बॉक्स में, अगर आप सिस्को एएसए में काम कर रहे हो, एफटीडी में काम कर रहे हो, फोर्टीगेट में आप काम कर रहे हो, पॉलोल्टो में काम कर रहे हो, लिंक मॉनिटरिंग का फीचर वहां पे होता है। तो आप लिंक को मॉनिटर कर सकते हो। इन हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन आप वैन इंटरफेस और लैन इंटरफेस को मॉनिटर कर सकते हो। सो इन केस अगर कोई भी इंटरफेस आपका डाउन होता है, फॉर एग्जांपल वैन इंटरफेस आपका डाउन हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये बॉक्स क्या बन जाएगा, पैसिव, और ये बॉक्स क्या बन जाएगा, एज अ एक्टिव। So you can monitor LAN interface or WAN interface in high availability configuration. एक और ट्रबल शूटिंग सिनेरियो यहाँ पे है, बट यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इन सिस्को एएसए प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बाकी फाइल बॉक्स में काम करते हैं तो आप बैकअप लिंक को ऐड कर सकते हैं। पॉइंट मेरा क्या है कि इन केस एक और ट्रबल शूटिंग सिनेरियो कि इन केस अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो गया, तो ये बॉक्स आप, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स आपका आप है, एक्टिव बॉक्स, वैन इंटरफेस भी आपका आप है, ये लैन इंटरफेस भी आप है, पावर बॉक्स 1 आपका अप है, लैन इंटरफेस अप है, वैन इंटरफेस अप है, बट इन केस अगर ये हाई अवेलेबिलिटी लिंक आपका डाउन हो गया, तो अभी मैंने आपसे कहा था फाइवर बॉक्स 2 क्या है, पूरी तरह से कॉपी है फाइवर बॉक्स 1 का। तो फाइवर बॉक्स 2 के पास सेम कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, बट फाइवर बॉक्स 2 को आप यूटिलाइज कर नहीं सकते, क्योंकि उसका स्टेटस क्या होता है, पैसिव। तो पॉइंट मेरा ये कि अगर ये हाई अवेलेबिलिटी लिंक डाउन हो गई, तो फाइवर बॉक्स 2 को हेलो पैकेट नहीं मिल रहा है फ्रॉम फाइवर बॉक्स 1, तो फाइवर बॉक्स 2 ये आइडिया लगा सकता है कि फाइवर बॉक्स 1 अवेलेबल नहीं है, मुझे अपना मोड चेंज करना चाहिए, और मैं हूं एक्टिव फाइवर बॉक्स। बट ऐसा तो है नहीं, अनुपम, चंदन। बॉक्स 1 क्या है आपका, अप है, राइट एवरीवन? जी। जी सर। बॉक्स 1 आपका अप, वो डाउन नहीं है। तो अगर अगर हेलो पैकेट नहीं मिल रहा है क्योंकि हाई अवेलेबिलिटी लिंक आपकी डाउन हो गई, तो फाइवर बॉक्स 2 ये आइडिया लगा सकता है कि फाइवर बॉक्स 1 अवेलेबल नहीं है और मुझे अपना मोड चेंज करना है। अगर ये भी एक्टिव हो गया, तो अभी मैंने आपसे कहा था जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चल रही है इस इंटरफेस पे, वह इस इंटरफेस चल रही होगी। तो यहाँ पे आपको आईपी कॉन्फ्लिक्शन की एरर और अदर एरर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना हो। बैकअप लिंक को ऐड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता। प्रॉब्लम क्या है, इन सिस्को एएसए फाइवर डिवाइस बैकअप लिंक ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। बैकअप लिंक आप ऐड नहीं कर सकते। तो ये आपको कंपेयर कंपेयर पता होना चाहिए कि अगर आप पॉलोल्टो में काम कर रहे हो तो क्या बेनिफिट है, फोर्टीगेट में आप काम कर रहे हो तो क्या बेनिफिट है। अगर आप फोर्टीगेट में काम करते हैं तो आप यहाँ पे मल्टीपल बैकअप लिंक को ऐड कर सकते थे। मल्टीपल बैकअप लिंक, आपने एक बैकअप लिंक को लगाया, एक और बैकअप लिंक आपने लगा दिया, एक और बैकअप लिंक आपने लगा दिया। इन फोर्टिगेट, इन पोलो अल्टो सिर्फ आप एक बैकअप लिंक ऐड कर सकते हो, एएसए में ऑप्शन नहीं है। तो ड्रॉबैक और बेनिफिट पता होना चाहिए बाकी वेंडर्स का, अगर आप कंपेयर करते हैं तो। मेरी बात समझ में आ रही है जी सर। सर एक चीज़ पूछनी एवरीवन? थी। हाँ हाँ। ये जो डिवाइसेस हैं सर, तो ये हमेशा पेयरिंग में लगेंगे? मान लीजिए पेलो अल्टो के केस में आपने बताया 8 लगा सकते हैं, मैक्सिमम 8। तो उस नहीं, केस में पोलो अल्टो मैंने पोलो अल्टो में नहीं कहा, मैंने कहा फोर्टिगेट और चेक पॉइंट में लगा चेक सकते पॉइंट में लगा सकते हैं, हाँ सर हैं। सॉरी। तो चेक पॉइंट में हम्म। हमेशा इट विल बी अ पेयर लाइक 2 4 8 ऐसे नहीं नहीं करके नहीं, लगेगा? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। देखिए, आपको मिनिमम 2 फावल तो लगाना ही होगा, जी। ठीक है। अगर आपको फेल ओवर करना है तो 2 फावल तो आपको लगाना होगा।
हम्म। मैंने कहा अगर आप एएसए में काम कर रहे हैं, अगर आप एफटीडी में काम कर रहे हैं, अगर आप पोलोल्टो में काम कर रहे हैं, देन यू कैन कॉन्फ़िगर हाई अवेलेबिलिटी ओनली इन बिटवीन टू फाइबर डिवाइस। ओके। दो ही फाइबर लगेगा, ठीक है। अब बट अगर आप FortiGate में काम कर रहे हैं, अगर आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हैं, सो इन अ सिंगल हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन और क्लस्टर हम्म। यू कैन ऐड 8 फाइबर डिवाइस। 8 बॉक्स लगा सकते हैं। तो अगर एक डाउन होगा तो दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, दूसरा डाउन हो तो तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। हम्म। हर एक वेंडर का एक सेपरेट फीचर है फॉर हाई अवेलेबिलिटी। ओके ओके, सर। कुछ एक्स्ट्रा फीचर आप कह सकते ठीक है सर। हो ना। तो यहाँ पे अच्छा, एक्टिव पैसिव मैंने आपसे कहा, एक्टिव पैसिव का मतलब क्या होता है? इन एक्टिव पैसिव यू कैन यूटिलाइज ओनली वन फाइबर बॉक्स एट अ टाइम। अगर आप एक्टिव पैसिव में काम कर रहे हो तो सिर्फ एक फाइबर बॉक्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरे फाइबर बॉक्स का जो स्टेटस होगा वो पैसिव होगा। इन केस अगर मैं दोनों फाइबर बॉक्स को यूटिलाइज करना चाहता हूं तो मुझे जाना होता है विथ एक्टिव एक्टिव। एक्टिव 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 जो आप सेस्को एएसए में इंप्लीमेंट करते हो, ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अलग होता है इन Palo Alto फाइबर डिवाइस, इन FortiGate फाइबर डिवाइस, इन चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस। यहां पे हम एक्टिव एक्टिव को क्या कहते हैं? विथ मल्टी कॉन्टेक्स्ट। कभी कॉन्टेक्स्ट का नाम सुना है आपने? मल्टी कॉन्टेक्स्ट, मल्टी कॉन्टेक्स्ट याद है? लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था वर्चुअल फायरवॉल। किसी को याद आ रहा है? जी सर, हाँ, सिंगल लास्ट कॉन्टेक्ट जी मल्टी सर। कॉन्टेक्स्ट। यस, जी लास्ट जी। सेशन में हमने डिस्कस किया था कॉन्टेक्स्ट सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट आप बनाते हो। सिंगल फाइबर बॉक्स को आप मल्टीपल वर्चुअल फाइबर बॉक्स में डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एक्टिव एक्टिव कॉन्सेप्ट होता है वो उसे कहते हैं एक्टिव एक्टिव विथ मल्टी कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या करना होता है, मैं आपको सिर्फ अभी आइडिया दे रहा हूँ, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे। बट यहाँ पे एक्टिव एक्टिव का मतलब क्या है कि आपके पास दो बॉक्स है। आपके पास यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है बॉक्स वन, ये बॉक्स वन है, ये बॉक्स टू है। बॉक्स वन, बॉक्स टू। तो यहाँ पे आपने क्या किया? सिंगल फाइबर बॉक्स को दो वर्चुअल फाइबर बॉक्स में डिवाइड किया। सिंगल फाइबर बॉक्स को आपने दो वर्चुअल फाइबर बॉक्स में डिवाइड किया। उसके बाद आप फॉर एग्जांपल ये मार्केटिंग फाइबर बॉक्स है, ये सेल्स, ये मार्केटिंग और ये सेल्स। मैंने कहा इन एक्टिव एक्टिव फेल कॉन्फ़िगरेशन यू कैन यूटिलाइज बोथ द फाइबर डिवाइस। दोनों फाइबर डिवाइस को आप यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप? यहाँ पे अच्छा, ये भी आपको क्लियर है कि फेल ओवर यू कैन कॉन्फ़िगर ओनली इन बिटवीन टू फाइबर डिवाइस। तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केटिंग, वेट मैं यहाँ पे केबल्स ऐड कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और ये सेल्स डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स हैं। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए ये बॉक्स वन क्या होगा? ये बॉक्स वन आपका होगा एक्टिव, एंड बॉक्स टू क्या होगा? मार्केटिंग पैसिव। एंड सेल्स फाइबर डिवाइस के लिए जो बॉक्स टू है आपका, बॉक्स टू उस पे सेल्स क्या होगा आपका? एक्टिव। और बॉक्स वन पे सेल्स क्या होगा? पैसिव। तो आप दोनों फाइबर बॉक्स को यूटिलाइज कर रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर मार्केटिंग ये बॉक्स आपका एक्टिव है, ये बॉक्स आपका क्या है? पैसिव। फॉर सेल्स डिपार्टमेंट फॉर सेल्स डिपार्टमेंट, ये बॉक्स क्या है आपका? एक्टिव, बॉक्स बॉक्स टू। और बॉक्स वन क्या है आपका? पैसिव। तो दोनों बॉक्स को आप यूटिलाइज कर रहे हो। मार्केटिंग ट्रैफिक बॉक्स वन से ट्रेवल कर रही है और सेल्स की ट्रैफिक बॉक्स टू से ट्रेवल कर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है अनुपम, चंदन? हम्म। जी सर, सर। तो सिंगल यहाँ कॉन्टेस्ट में हम। यहाँ पे आप यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि लोड बैलेंसिंग हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यस, कुछ क्वेश्चन पूछे थे आप? यस सर, यस। सिंगल कॉन्टेस्ट में हम हमेशा एक्टिव पैसिव में ही रहेंगे, एक्टिविटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। हाँ, सिंगल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि आप वो एक बॉक्स आपके पास है, वो सिंगल फाइबर बॉक्स है आपके पास, ठीक है। वो सिंगल फाइबर बॉक्स है। और आप एक्टिव पैसिव का मतलब एक सिंगल बॉक्स और आपके पास एक और बॉक्स, इन दोनों को मिला के आपने क्या किया? एक्टिव पैसिव सिनेरियो में आप काम कर सकते हो। अगर आपको एक्टिव एक्टिव इम्प्लीमेंट करना है तो आपको उसे मल्टी कॉन्टेक्स्ट का जाना होगा। सबसे पहले उस सिंगल फाइबर बॉक्स को आपको
दो वर्चुअल फाइबर बॉक्स में डिवाइड करना होगा, देन यू कैन गो विथ एक्टिव एक्टिव विथ मल्टी कॉन्टेक्स्ट। ओके सर। तो सर ये क्लियर है? अ, दूसरे वेंडर में भी ऐसे ही सिनेरियो है? नहीं नहीं, मैंने आपसे कहा, अभी मैंने आपसे कहा कि जब आप एक्टिव एक्टिव बाकी वेंडर्स पे इंप्लीमेंट करते हो, सिनेरियो पूरी तरह से चेंज होता है। हम बात ओके। कर रहे हैं किसकी, एएसए की। ओके। ठीक है, ओके सर। बाकी वेंडर्स पे सिनेरियो पूरी तरह से चेंज होता है। क्लियर है मेरी बात? जी जी। चंदन, अनुपम, जी सर। अगर आप FortiGate में काम करते हैं तो फाइवर बॉक्स 2 के पास सेम कॉन्फ़िगरेशन होती है। फाइवर बॉक्स 2 आपका सेम कॉन्फ़िग, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइवर बॉक्स 1 पे होती है वो एज इट इज फाइवर बॉक्स 2 पे होती है। बट आप दोनों फाइवर बॉक्स को यूटिलाइज कर सकते हो। वहां पे लोड पहले फाइवर बॉक्स 1 पे जाता है, वो उस लोड को शेयर करता है विद फाइवर बॉक्स 2, फाइवर बॉक्स 3, फाइवर बॉक्स 4। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अलग है। इसे कहते हैं एक्टिव एक्टिव विथ मल्टी कॉन्टेक्स्ट। तो आपको सबसे पहले सिंगल फाइवर बॉक्स को दो वर्चुअल फाइवर बॉक्स में डिवाइड करना होगा। तो मार्केटिंग के लिए बॉक्स 1 एक्टिव है, मार्केटिंग के लिए बॉक्स 2 पैसिव फाइवर बॉक्स है, सेल्स के लिए फाइवर बॉक्स 2 एक्टिव है, सेल्स के लिए फाइवर बॉक्स 1 क्या है, पैसिव है। सो इन केस अगर ये पूरा का पूरा, इन केस अगर ये पूरा का पूरा बॉक्स ही आपका डाउन होता है, नो प्रॉब्लम। मार्केटिंग के लिए ये पैसिव था, ये क्या बन गया, एक्टिव। और ये सेल्स के लिए पहले से ही एक्टिव था, तो मार्केटिंग की ट्रैफिक से ट्रैवल कर रही है, सेल्स पहले से ही ट्रैवल कर रही थी। क्लियर है एवरीवन? अनुपम, चंदन। हाँ जी सर। तो यहाँ जी पे आप सर। ये नहीं कह सकते कि लोड बैलेंसिंग हो रही, लोड शेयरिंग हो रही है, आप ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, आपके पास ये कॉन्सेप्ट है कि एक डिपार्टमेंट यानी मार्केटिंग का ट्रैफिक बॉक्स 1 से जाएगा और सेल्स का ट्रैफिक बॉक्स 2 से आएगा, दैट्स इट। बाकी फाइवर बॉक्स में लोड शेयरिंग मेथड होती है, वो लोड को शेयर करते हैं, सारा ट्रैफिक एक फाइवर बॉक्स पे हिट करता है और वो उस लोड को शेयर करता है विद अदर फाइवर डिवाइसेस इन हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन। ना यहाँ पे हम बात करते हैं क्या, यहाँ पे हम बात करते हैं वेट। ना यहाँ पे हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट। अगर मुझे कहीं पे फेल ओवर या हाई अवेलेबिलिटी अगर कॉन्फ़िगर करना हो तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपके पास सेम हार्डवेयर, सेम हार्डवेयर मॉडल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये बॉक्स आपका 5510 है और दूसरा बॉक्स आपका 5520 है, तो आप फेल ओवर स्टैब्लिश नहीं कर सकते। आपके पास सेम हार्डवेयर मॉडल होना चाहिए। दूसरा, आपके पास सेम ओएस वर्जन होना चाहिए, सेम ओएस वर्जन आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 9.1 के साथ काम कर रहे हो, यहाँ पे 9.9 है, आप फेल ओवर स्टैब्लिश नहीं कर सकते। आपके पास सेम सेट ऑफ लाइसेंसेस होने चाहिए, सेम सेट ऑफ लाइसेंसेस होने चाहिए, सेम टाइप ऑफ इंटरफेसेस होने चाहिए। रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है सबको, अनुपम, चंदन, जी सर। एवरीवन? तो एक डिजाइन क्रिएट करते हैं, वेट। हम्म, जी रेस्ट जो सर। डिस्कशन है हम लोग उस डिजाइन पे ही बात करेंगे। एक डिजाइन मैं क्रिएट कर रहा हूँ और इस डिजाइन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्टिव पैसिव।
ये डिजाइन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वेट पहले मैं डिजाइन क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही? अनुपम, चंदन? जी सर, आ रही है। जी सर, आ तो रही है। एक डिजाइन मैंने क्रिएट किया हुआ है, और इस डिजाइन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव लैब परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे ये फाइबर बॉक्स वन है आपका, और ये फाइबर बॉक्स टू। ईथरनेट 0 मैं यूज कर रहा हूँ फॉर लैन साइड पोर्शन। तो ये पोर्शन मैं लैन के लिए यूज कर रहा हूँ, और ईथरनेट 1 मैं यूज कर रहा हूँ फॉर वैन साइड पोर्शन। ईथरनेट 2, ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो इन बिटवीन फाइबर बॉक्स वन फाइबर बॉक्स टू, इसको आप कहते हो फेल ओवर लिंक। इसको हम क्या कहते हैं? फेल ओवर लिंक। और फेल ओवर लिंक क्या होता है? ये L3 इंटरफेस होता है। L3 इंटरफेस, सो यू नीड टू कॉन्फ़िगर IP एड्रेस ऑन दिस इंटरफेस। अगेन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आप ASA में काम कर रहे हो, आप FTD में काम कर रहे हो, अगर आप पोलोल्टो में काम कर रहे हो, अगर आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हो। मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, ASA में आप काम करते हो, आप FTD में काम करते हो, आप चेक पॉइंट में काम करते हो, आप पोलोल्टो में काम करते हो। सो इन फावल के सिनारियों में आपको IP एड्रेस स्टैटिकली मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना होता है ऑन दिस फेल ओवर लिंक। बट अगर आप FortiGate में काम करते हैं, तो ये टास्क आपको नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली IP एड्रेस ले लेता है फ्रॉम अपीपा रेंज। बट अगर आप ASA FTD चेक पॉइंट पोलोल्टो में काम कर रहे हो, सो यू नीड टू कॉन्फ़िगर IP एड्रेस ऑन दिस फेल ओवर लिंक, क्योंकि ये इंटरफेस क्या होता है आपका? L3 इंटरफेस होता है। तो मैं यहाँ पे IP का यूज कर रहा हूँ 10.40.40.0 का नेटवर्क। सो 10 डॉट, एग्जाम्पल के लिए 10.40.40.1 मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और .2 मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। चंदन, अनुपम, एवरीवन क्लियर है ये पॉइंट? ओके सर। सबसे पहले हम लोग फेल ओवर स्टैब्लिश करने वाले हैं, उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये जो लैन इंटरफेस है आपका, ये वैन इंटरफेस है, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, ये हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम फेल ओवर स्टैब्लिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक बार अगर फेल ओवर स्टैब्लिश हो गया, तो आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप अगर एक्टिव बॉक्स पे कर रहे हो, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी रेप्लिकेट होके जा रही है थ्रू दिस फेल ओवर लिंक इन फाइवर बॉक्स टू। ये आप वेरीफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम फेल ओवर स्टैब्लिश करेंगे, उसके बाद हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो आते हैं फाइवर डिवाइस पे। ये आपका फाइवर बॉक्स वन, और ये फाइवर बॉक्स टू। दोनों डिवाइस अभी टाइम लेगा, तब तक मैं एक टेक्स्ट फाइल खोल लेता हूँ, ये आपको हेल्प करेगा फेल ओवर इंप्लीमेंट करने के लिए।
सो अभी मैंने आपसे कहा था कि फेल ओवर आप कन्फिगर कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टिव स्टैंड बाय या एक्टिव पैसिव आप कह सकते हो। इट इज कन्फिगर इन बिटवीन टू फायरवॉल ओनली। द ट्रैफिक विल बी फॉरवर्डेड ओनली थ्रू वन फायरवॉल बॉक्स एंड अदर, जो दूसरा फायरवॉल बॉक्स होगा वो इफेक्ट में तब आएगा जो फायरवॉल बॉक्स वन आपका डाउन होगा। और यहाँ पे जिस फायरवॉल बॉक्स को हम एक्टिव कर रहे हैं कह रहे हैं, उससे वही ट्रैफिक आपकी प्रोसेस करेगा। दूसरे फायरवॉल बॉक्स का जो स्टेटस होगा उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंड बाय या पैसिव फायरवॉल बॉक्स। एंड कनेक्टिंग टू बॉक्सेस यूजिंग एन इंटरफेस, जो हम इस इंटरफेस की बात कर रहे हैं, हाई अवेलेबिलिटी इंटरफेस की, फेल ओवर इंटरफेस की। दिस इंटरफेस इज कॉल्ड फेल ओवर लैन इंटरफेस। दिस इंटरफेस हैज टू मेन फंक्शन। क्या क्या? पहला फंक्शन क्या है उसका? एक्ट एज अ कीप अलाइव इंटरफेस। थ्रू दिस फेल ओवर लिंक फाइवल बॉक्स वन क्या करता है, फाइवल बॉक्स टू को हेलो पैकेट भेजता रहता है आफ्टर एवरी 15 सेकेंड। हेलो, मैं एक्टिव हूँ। द एक्टिव फाइवल कॉन्फ़िगरेशन इज रेप्लिकेट टू स्टैंड बाय ओवर दिस इंटरफेस। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप फाइवल बॉक्स वन पे करोगे, सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी फाइवल बॉक्स टू पे जाएगी। तो सबसे पहले वेट, यहाँ पे आते हैं फाइवल बॉक्स वन पे, ये कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप है आपका। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो फेल ओवर इंटरफेस है, पहले टेक्स्ट फाइल को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कमांड को रन करते हैं। ओके अनुपम, चंदन, पहले जी आप सर। कमांड को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम हम्म, चलते हैं फेल ओवर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? पहला, सबसे पहले आपको वो जो इंटरफेस है आपका फेल ओवर इंटरफेस, उस पर जाके आपको नो शटडाउन कमांड को यूज करना है। सबसे पहले मैं उस इंटरफेस को आप कर रहा हूँ। उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी। कमांड क्या होता है? फेल ओवर लैन इंटरफेस। फेल ओवर लैन इंटरफेस। और कौन सा इंटरफेस है जो फेल ओवर में पार्टिसिपेट कर रहा है? तो सबसे पहले आपको उस फेल ओवर का नेम देना होता है। ये जो फेल आप देख रहे हो, ये फेल ओवर का नेम है, कुछ भी आप दे सकते हो। तो कमांड होता है फेल ओवर लैन इंटरफेस, और ये फेल ओवर का नेम है। और कौन सा इंटरफेस आपका फेल ओवर में पार्टिसिपेट कर रहा है? सो गीगा बिट ईथरनेट 0/2। नहीं, यहाँ तो टेक्स्ट फाइल में है, हमारे एग्जाम्पल में ईथरनेट 2 है। जैसे आपने बताया कि ये इंटरफेस आपका फेल ओवर इंटरफेस है, उसके बाद आपको इस फेल ओवर इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कमांड क्या होता है? फेल ओवर इंटरफेस आईपी, ये कमांड होता है फेल ओवर इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। सो फेल ओवर इंटरफेस आईपी, ये फेल ओवर का नेम है जो आपने डिसाइड किया था फेल। और आईपी जैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 10.40.40.1, मैंने आपसे कहा था .40.1 यहाँ पे यूज करेंगे एंड .2 यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आपका एक्टिव फाइल बॉक्स के लिए आईपी। और जो स्टैंड बाई डिवाइस होगा उस पे आईपी क्या चलेगी? 10.40.40.40. उसके बाद आपको बताना होता है कौन से बॉक्स को आप यूज कर रहे हो एज अ प्राइमरी। तो यहाँ पे फेल ओवर लैन यूनिट प्राइमरी, आपको यहाँ पे कोई प्रियोरिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर आप 48 में काम करते हैं, अगर आप पॉलोल्टो में काम करते हैं, तो वहां पे आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। चेक पॉइंट में आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, यहाँ पे प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट नहीं है। चेक पॉइंट में भी आपका प्रायोरिटी नंबर नहीं होता है। 48 में पॉलोल्टो में प्रायोरिटी का नंबर होता है, हायर नंबर जो होगा, जैसे 48 में आपका हायर नंबर क्या होगा? एक्ट करेगा एज एक्टिव। 48 में आपको चेक पॉइंट में क्या करना होता है? आपको बताना होता है कि कौन सा बॉक्स आपका प्राइमरी होगा, कौन सा डिवाइस आपका सेकंड। वहां पे प्रायोरिटी सेट नहीं करते। ESC वैसा ही कुछ है, यहाँ पे प्रायोरिटी आप सेट नहीं कर सकते, यहाँ पे आप बताते हो कौन सा प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा। सो फेल ओवर लैन यूनिट प्राइमरी, ये कमांड आपको यूज करनी होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं इस बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ प्राइमरी डिवाइस, एंड देन आपको फेल ओवर ऑथेंटिकेशन डिसाइड करना होता है। फेल ओवर ऑथेंटिकेशन, अगर किसी फाइवर बॉक्स को इस फेल ओवर में पार्टिसिपेट करना है, उसके पास सेम फेल ओवर की होनी चाहिए। उसके बाद आप कमांड को यूज करते हो क्या? फेल ओवर। ये कमांड किस लिए है? टू इनेबल फेल ओवर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फेल ओवर इनेबल नहीं होता। तो इसको आप बाद में इनेबल करते हो, सबसे पहले आप इस सारे कमांड को रन करते हो। अनुपम, चंदन, क्लियर ये पॉइंट? जी सर। सर ये कमांड सिंटेक्स। हाँ फेल ओवर हाँ हाँ, की का पूछिए। क्या सिग्निफिकेंस है सर? फेल ओवर ऑथेंटिकेशन मैंने आपसे कहा, जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन में क्या होता है? कलेक्शन और राउटर्स में क्या करते हैं हम? एक की लगा देते हैं। अगर किसी भी राउटर को उसमें पार्टिसिपेट करना है, उस ओके ओके। डिजाइन के अंदर उसके पास सेम फेल ओवर की चाहिए होती है। तो यहाँ पे आप फेल ओवर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं कि अगर किसी को भी फॉर एग्जाम्पल अगर फाइवर बॉक्स 2 को पार्टिसिपेट करना है इस फेल ओवर के अंदर, तो उसके पास सेम फेल ओवर की या सेम फेल ओवर ऑथेंटिकेशन की होनी चाहिए। क्लियर ये पॉइंट आपको? अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे।
अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। ये मैं सिस्को एएसए फाइव, सबसे पहले मैं होस्ट नेम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। सबसे पहले होस्ट नेम, तो ये आपका फाइवल बॉक्स वन है। मैं इसको लिख रहा हूँ ASA1। ASA1। सबसे पहले कमांड के पास इंटरफेस, इंटरफेस ईथरनेट टू, नो शटडाउन। एग्जिट किया मैंने। और कमांड आपको टेक्स्ट फाइल में दिख रही है, फेल ओवर लैन इंटरफेस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपसे वो फेल ओवर का नेम मांग रहा है, मैंने कहा फेल। कौन सा इंटरफेस है आपका? ईथरनेट टू। एंटर किया आपने। जैसे आपने एंटर किया, आपको एक मैसेज दिख रहा है कि इस इंटरफेस पे आप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं करोगे, क्योंकि अब ये इंटरफेस क्या है आपका? फेल ओवर इंटरफेस। इस इंटरफेस पे अगर आपको आईपी देनी है तो फेल ओवर इंटरफेस, इंटरफेस आईपी कमांड होती है। फेल ओवर का नेम आपने क्या दिया था? फेल। आईपी क्या है आपका? 10.40.40.1 मास्क 255.255.255.0 स्टैंड बाई। स्टैंड बाई पे आपको क्या आईपी देना है? 10.40.40.2। डन। ना मुझे इस ASA बॉक्स वन को यूज करना है एज अ प्राइमरी डिवाइस, एज एक्टिव डिवाइस, तो मैं कह रहा हूँ क्या? फेल ओवर लैन यूनिट प्राइमरी। नाउ फेल ओवर की मैं यूज कर रहा हूँ CCI 123। नाउ कमांड में यूज कर रहा हूँ क्या? फेल ओवर। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन क्या किया है? शो रन फेल ओवर, अगर मैं कमांड को यूज कर रहा हूँ तो ये सारा कमांड आपने यूज किया। अनुपम, चंदन, जी सर। ठीक। एवरीवन। चंदन आपको क्लियर है? ओके नाउ। सो इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये कॉन्फ़िगरेशन आपको हेल्प करेगा। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे और थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। इसको मैं पेस्ट करने वाला हूँ दूसरे डिवाइस पे, तो ये होगा सेकेंडरी डिवाइस। और की आप यूज कर रहे हो आई थिंक CCIE 123। CCIE 123। तो मैं पहले इतनी कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर रहा हूँ। इतनी कॉन्फ़िगरेशन को मैं कॉपी कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ होस्ट नेम क्या? ASA 2। सबसे पहले इंटरफेस ईथरनेट 2 पे जाते हैं, नो शटडाउन कमांड को रन करते हैं, और वो जो कॉन्फ़िगरेशन आपने कॉपी किया था उस कॉन्फ़िगरेशन को, जो कॉन्फ़िगरेशन आपने कॉपी, उसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और अब मैं कमांड को क्या यूज कर रहा हूँ? फेल ओवर। फेल ओवर। तो आपने फेल ओवर यहाँ भी इनेबल किया हुआ है और फेल ओवर आपने यहाँ पे, अभी मैसेज क्या मिल रहा है? नो एक्टिव मेट डिटेक्टिव। थोड़ा सा टाइम दीजिए। नाउ आपको मैसेज क्या मिल रहा है? एंड कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन टू मेट। एंड कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन टू मेट। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ। ये आपका बॉक्स वन है, यहाँ से भी आपको वेरीफाई करना है नेम को, ये जो ASA 1 लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, यहाँ से आप ये देखो, ये ASA 2, ये यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये आपका बॉक्स वन है। और ये अगर मैं एंटर, जैसे एंटर प्रेस कर रहा हूँ, आप देख लो होस्ट नेम चेंज हो गया। अनुपम, चंदन, जी हाँ सर। सर, हाँ। होस्ट नेम आपका चेंज हो गया। और जी। मैंने आपसे कहा था फाइवल बॉक्स 2 क्या होता है? पूरी तरह से कॉपी होता है फाइवल बॉक्स 1 का। हम्म, अब ये फाइवल बॉक्स 1 का पूरी तरह से कॉपी। ओके। नाउ सबसे पहले इस बॉक्स पे आते हैं और कमांड टाइप करते हैं क्या? शो फेल ओवर। शो फेल ओवर। तो मुझे मैसेज क्या मिल रहा है यहाँ पे? ये जो होस्ट है जिस पे आप बैठे हो, ये आपका एक्टिव बॉक्स है। और इसको पता है कि जो सेकेंडरी डिवाइस है वो क्या है आपका? स्टैंड बाई। अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ शो फेल ओवर कमांड, फेल ओवर वेरीफाई करने के लिए, तो मुझे मैसेज क्या मिल रहा है? सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी डिवाइस, ये जो जिस डिवाइस पे आप बैठो, दिस होस्ट क्या है आपका? स्टैंड बाई। और जो दूसरा बॉक्स है आपका वो क्या है? आपका एक्टिव बॉक्स।
अदर होस्ट क्या है आपका? एक्टिव बॉक्स। अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन एज पर डिजाइन, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, और ये कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूँ फायरवॉल बॉक्स 1 की। नाउ इंटरफेस ईथरनेट 0, नेम इफ इनसाइड, IP address 200 200 200.1, mask, no shutdown. Now interface edit wait exit कर रहा हूँ। Interface Ethernet 1, name if outside, IP address 99.99.99.1, mask, no shutdown। एक डिफॉल्ट राउट भी कन्फिगर कर लेते हैं, राउट आउटसाइड एनी नेटवर्क एनी मास्क 99.99.99.10। ये IP अभी मैं थोड़ी देर बाद कन्फिगर करूंगा आउटसाइड राउट, जो R4 आपको दिख रहा है। तो आपने इस राउटर पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया है, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन शो इंटरफेस IP ब्रीफ। आपने राउट कॉन्फ़िगर किया है, शो राउट। अगर मैं ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे वेरीफाई करूँ, शो इंटरफेस IP ब्रीफ, अब देखो यहाँ पे IP नहीं दिख रही है आपको। मैंने आपसे कहा था कॉन्फ़िगरेशन आपकी रेप्लिकेट होगी फाइवल बॉक्स 2 पे, आपको यहाँ पे IP नहीं दिख रही, बट अगर आप यहाँ पे शो रन इंटरफेस कमांड को आप टाइप करो, देख लो आप कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रही है यहाँ पे। क्यों अनुपम, चंदन? जी सर। कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे दिख रही है, बट ये कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे आपको वेरीफाई करने को क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि अभी ये बॉक्स का जो स्टेटस है, इस बॉक्स का जो स्टेटस है अभी राइट नाउ, वो क्या है आपका? स्टैंड बाई। जैसे ही बॉक्स एक्टिव होगा और आप यहाँ पे वेरीफाई करोगे शो इंटरफेस IP ब्रीफ को, तो आपको IP यहाँ पे शो मिलेगी। अगर मैं शो राउट कमांड को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो डिफॉल्ट राउट मुझे देखने को मिल रहा है, डिफॉल्ट राउट मुझे देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे इंटरफेस की IP मुझे नहीं दिख रही है। ना तब तक आते हैं आप इस इनसाइड मशीन पे आते हैं और इस लैब को कंप्लीट करते हैं पहले। तो इनसाइड लैन पीसी, ये जो राउटर है मैं इसको यूज कर रहा हूँ एज अ लैन पीसी, एज अ लैन पीसी। तो इस पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, गेटवे की सेटिंग मैं कर रहा हूँ। होस्ट नेम लैन पीसी, इंटरफेस ईथरनेट 0/0 200 200 200.10, मास्क नो शट डाउन। Now IP route for any unknown destination, mask 200 200 200.1, आउटसाइड राउटर, उस पे मैं IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। इसको आप ISP गेटवे राउटर भी कह सकते हो। होस्ट नेम ISP गेटवे, इंटरफेस ईथरनेट 0/0, IP एड्रेस 99.99.99.10, मास्क नो शट डाउन। एक डिफॉल्ट राउट में कन्फिगर कर देता हूँ फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन 99.99.99.1 is a next hop IP for return traffic। अब अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूं, और इनिशिएट करने से पहले फ्रॉम इनसाइड मैं इस पे टेलनेट इनेबल कर देता हूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट TCP और UDP ट्रैफिक ही अलाउ होती है। पासवर्ड सिस्को 123, लॉग इन। अब आते हैं इनसाइड मशीन पे, यहां से ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं। अनुपम, चंदन, एक ब्रेक ले लें हम 10 मिनट का एवरीवन। ठीक है सर। ओके। ब्रेक ओके ले लें हम सर। लोग 10 मिनट का, फिर जी कंटिन्यू जी करें जी वेरिफिकेशन। जी सर। जी। ओके, सो 11:21 हो रहा है, हम लोग 9 मिनट्स का एक ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है? 11:30 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप लोग प्लीज माइक म्यूट ओके कर सर। दीजिए। ओके सर।
हाय एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अनुपम, चंदन। जी सर। एवरीवन, टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करें। जी सर, स्टार्ट करते ओके ओके। सर ये फेलेबल लिंक हम मल्टीपल लगा सकते हैं ना यहाँ पे? नहीं, मैंने आपसे कहा था इंसिस को एएस से ड्रॉबैक है कि आपके पास एक ही फेल ओवर लिंक लगाने का ऑप्शन मिलता है। बट अगर आप बाकी वेंडर के साथ काम कर रहे हैं तो हर एक वेंडर एक्स्ट्रा फीचर आपको प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के तो लिए सर। अगर आप FortiGate में काम कर रहे हैं तो आप मल्टीपल बैकअप लिंक ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल। अगर आप पॉलोल्टो में काम कर रहे हैं सिर्फ एक बैकअप लिंक आप ऐड कर सकते हैं। FTD के अंदर आपके पास बैकअप लिंक ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। ASA के अंदर नहीं मिलता। चेक पॉइंट में आप मल्टीपल बैकअप लिंक को ऐड कर सकते ओके। तो सर जो हैं। एक्टिव एक्टिव हो जाता है स्प्लिट ब्रेन सिनेरियो में, इसमें ऑटो रिकवरी को जैसे। वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो पॉलोल्टो में होता है। ओके। स्प्लिट ओके। स्प्लिट ब्रेन कह रहे हैं ना आप? जी जी जी। वो पॉलोल्टो में कॉन्सेप्ट हो, यहाँ नहीं होता। ASA के अंदर नहीं होता। यहाँ तो पे सर यहाँ पे आपको। फेलेबल लिंक हम्म, जब ब्रेक हो जाएंगे तो दोनों हम्म। अपने आप को एक्टिव मानेंगे? हाँ, तो आपको एक डिवाइस को पूरी तरह से ऑफ करना होगा। अच्छा, अगर मैनुअल फेल हुआ, इंटरवेंशन अगर चाहिए होगा। यस तो आपको यस। अगर लिंक आपका डाउन हो, एक बॉक्स को पूरी तरह से आपको डाउन करना पड़ेगा। एक्टिव को आप डाउन हम्म। करिए, आप पूरे इस बॉक्स को पूरी तरह डाउन कर दीजिए। ओके। हर एक वेंडर का एक्स्ट्रा फीचर होता है फॉर फेल ओवर। ठीक है। हर एक वेंडर का पॉइंट क्लियर है आपको, चंदन, अनुपम? हैं। जी जी सर। सर। ओके। टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, सबसे पहले आते हैं एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं। ये फाइवल बॉक्स 1 है आपका, ये फाइवल बॉक्स 2 है। फाइवल बॉक्स 1 और फाइवल बॉक्स 2। अगर मैं यहाँ पे एक कमांड यूज कर रहा हूँ, क्या, शो फेल ओवर, तो ये डिवाइस आपका फाइवल बॉक्स 1 आपका एक्ट कर रहा है। दिस होस्ट इज अ एक्टिव डिवाइस। एंड अदर होस्ट को क्या कह रहा है, वो स्टैंड बाई। अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ शो फेल ओवर, तो जो आपका सेकेंडरी डिवाइस है वो एक्ट कर रहा है जो आपका दिस होस्ट है वो एक्ट कर रहा है एज स्टैंड बाई। और जो दूसरा होस्ट डिवाइस है, सामने वाला बॉक्स, वो एक्ट कर रहा है एज एक्टिव। सो कुछ ट्रैफिक पहले इनिशिएट कर लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं ICMP को अलाउ कर रहा हूँ। मैं कमांड यूज कर रहा हूँ, फिक्स प्रोटोकॉल ICMP। मैं ICMP प्रोटोकॉल को अलाउ कर रहा हूँ टू दिस फाइवर डिवाइस। तो अगर मैं इस इनसाइड मशीन पे आऊँ और यहाँ से पिंग ट्रैफिक इनिशिएट कर लूँ, पिंग 99.99.99.10, रिप्लाई पैकेट मुझे आ रहा है। रिप्लाई पैकेट मैं पिंग कर सकता हूँ। अगर मैं इसको रिपीट पे लगा दूँ, रिपीट फॉर एग्जाम्पल 6000, तो मुझे कंटिन्यूस रिप्लाई आ रही है। मुझे कंटिन्यूस रिप्लाई आ रही है एवरीवन। नाउ इन केस अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो गया, तो इन केस मेरे पास एक कंटिन्यूस रिप्लाई आ रही है। अगर मैं इसको और इंक्रीज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको 10,000 कर रहा हूँ, तो मुझे कंटिन्यूस रिप्लाई आ रही है। अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो गया तो एक काम करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं और मैं इसको पावर ऑफ कर रहा हूँ। जैसे ही डिवाइस आपका डाउन हुआ, आप देख रहे हो एक पैकेट आपको लॉस्ट मिलनी स्टार्ट हो गई। पैकेट लॉस मिलना आपको स्टार्ट हो गया। फाइवल बॉक्स 1 को आपने पावर ऑफ किया हुआ है। फाइवल बॉक्स 1 को आपने पावर ऑफ किया, थोड़ी देर में आपको यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा जैसे ही एक्टिव की तरफ स्विच होगा। जैसे एक्टिव की तरफ स्विच होगा, जो होल्ड ऑन टाइमर है आपका कितना है, 25 सेकेंड का। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देख लो आप, मैसेज मिल रहा है आपको, अनुपम। हम्म। और ऑटोमेटिकली अब ये आप देखो, आपको रिप्लाई पैकेट मिलना स्टार्ट हो गया। रिप्लाई पैकेट मिलना आपको स्टार्ट हो गया कंटिन्यूस। और अगर आप यहाँ पे चेक करो इस फाइवल बॉक्स 2 को, आप आप ये ध्यान रखिए कि ये ASA 2 ही है। ये तो होस्ट नेम है, लेकिन यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। हम्म। तो अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ शो फेल ओवर कमांड, तो दिस होस्ट का जो स्टेटस आपको दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, एक्टिव। ये डिवाइस क्या आपकी एक्ट कर रही है एज एक्टिव फाइवल बॉक्स। एक्टिव फाइवल बॉक्स। अगर आप शो इंटरफेस
आईपी ब्रीफ आप वेरीफाई करो तो आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है वाया फावल बॉक्स टू, वाया फावल बॉक्स टू, क्योंकि फावल बॉक्स टू अब आपका एक्ट कर रहा है एज अ एक्टिव अप्लायंस। ट्रैफिक आपकी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गई है। इन केस अगर ये बॉक्स फिर से अप होता है तो, अगर ये बॉक्स आपका फिर से अप होता है तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सर होल्ड टाइम को मैनुअली और रिड्यूस नहीं कर सकते? टाइमर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है अनुपम, ठीक है। मिलते हैं ना? हाँ, काफी डिले हाँ था। आप, हाँ आप थोड़ा सा कमांड सिंटेक्स देखेंगे गूगल से, हम्म। आपको टाइमर चेंज करने का ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा, यस। ओके सर। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने पावर बॉक्स वन को फिर से अप किया है। जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपरली उसके बाद वेरीफाई करते हैं, क्योंकि ये अभी जो पावर बॉक्स टू है आपका, वेट, पावर बॉक्स टू ये एक्ट कर रहा है एज एक्टिव। आपने इस बॉक्स को क्या बोला था, प्राइमरी डिवाइस। पावर बॉक्स वन को आपने क्या बोला था, प्राइमरी डिवाइस। और ये क्या है आपका सेकेंडरी डिवाइस। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे ही डिवाइस अप होता है हम लोग वेरीफाई करते हैं कि क्या होता है, क्या हैपन होता है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिल रहा है, इस पावर बॉक्स वन पे आपको मैसेज मिल रहा है, आप यहाँ से वेरीफाई करो कि आपका ASA बॉक्स वन है। तो यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिल रहा है, जैसे ये डिवाइस स्टार्ट हुआ, डिटेक्ट एंड एक्टिव मिट। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, शो फेल ओवर कमांड, तो क्या दिख रहा है, इस डिवाइस का स्टेटस आपको स्टैंड बाय। तो अगर ये बॉक्स अप हुआ फिर भी ये स्टैंड बाय मोड बैठा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसको प्राइमरी बोला हुआ है। तो पावर ऑन होने के बाद ये अगेन एक्टिव हो जाएगा। अनुपम, चंदन, सर। आपका सिर्फ सेकेंडरी डिवाइस है वो आपका एक्टिव है। अब अगर ये बॉक्स आपका डाउन हुआ, फॉर एग्जांपल अगर ये बॉक्स आपका डाउन हुआ, तो एक काम करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ तक सेव रखते हैं। और अगर ये बॉक्स आपका डाउन हुआ तो फाइवर बॉक्स वन आपका ऑटोमेटिकली एक्ट करेगा एज अ एक्टिव। तो मैंने इसको पावर ऑफ किया है मैन्युअली, और थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी आपको स्टेटस क्या दिख रहा था, इस डिवाइस का स्टैंड बाय। ये देखिए मैसेज आपको मिल रहा है क्या, स्विचिंग टू एक्टिव। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, शो फेल ओवर, तो अब आपको दिख रहा है ये डिवाइस आपका एक्ट कर रहा है एज एक्टिव। सो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होगी वो आप हमेशा प्राइमरी डिवाइस और एक्टिव डिवाइस पे ही आप कर सकते हो। अगर आप सेकेंडरी डिवाइस पे या स्टैंड बाय डिवाइस पे आप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करोगे, वहां से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट नहीं होगी एक्टिव बॉक्स पे। पॉइंट मेरा ये है कि ये फाइवल बॉक्स वन आपका क्या है, एक्टिव। और फाइवल बॉक्स टू क्या है आपका, स्टैंड बाय। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप स्टैंड बाय एक्टिव डिवाइस पे आप करोगे वो सारी कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट हो जाएगी स्टैंड बाय बॉक्स। अगर आपने स्टैंड बाय पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया, वो कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट नहीं होगी। आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, वेट। जैसे डिवाइस स्टार्ट होगा मैं उसको वेरीफाई करके आपको शो करता हूँ।
ये डिवाइस अभी कॉन्फ़िग को सिंक कर रहा है, वेट। नाउ अनुपम, चंदन, एवरीवन, आई होप मेरी आवाज सबको आ रही होगी। ये डिवाइस आपका फाइवल बॉक्स 2 एक्ट कर रहा है एज स्टैंड बाई, और फाइवल बॉक्स 1 आपका एक्ट कर रहा है एज एक्टिव। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं इसका नेम नेम क्या दिया, ASA222, यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट अगर आप यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हो, कुछ भी अपडेट नहीं आया। यहाँ पे आपको लोकली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको होस्ट नेम चेंज कर दिया, बट अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ इस एक्टिव बॉक्स पे, फॉर एग्जाम्पल ASA फायरवॉल 111, और अगर मैं एक बार यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करूँ या इंटर प्रेस करूँ, ये देखो, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप एक्टिव बॉक्स पे करोगे वही कॉन्फ़िगरेशन आपकी रेप्लिकेट हो जाए होके जाएगी फाइवल बॉक्स 2 पे। और ये जितना सारा इम्प्लीमेंटेशन आपने अभी देखा है, ये एक्टिव पैसिव सिनेरियो है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हम्म। जी सर। ना हमें डिस्कस करना है एक्टिव एक्टिव, बट एक्टिव एक्टिव हम डिस्कस करेंगे कल। ओके चंदन, सर एक अनुपम। क्वेश्चन है। हाँ हाँ श्योर। सर अगर एक डाउन है दूसरा एक्टिव है, हम्म। तो जब हम उस पे एक डाउन होते टाइम एक्टिव पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो दूसरा जब एक्टिव आता है वो सिंक हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि ये बॉक्स आपका एक्टिव है, राइट? हम्म। और जो दूसरा डिवाइस है आपका वो पैसिव स्टेटस में बैठा हुआ है। नहीं नहीं, डाउन है। अच्छा, ये एक आपका डाउन है बॉक्स पूरी तरह से। जी जी जी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हाँ ठीक है। तो आप एक्टिव में कुछ कॉन्फ़िगर करते हैं तो जब वो पैसिव आपका आता है वो सिंक हो जाते हैं। हाँ, आप ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन, या चलता रहता है, देखो आप कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन वो ऑटोमेटिकली, जो कॉन्फ़िगरेशन आपका चल रहा था, एक काम करते हैं, आप कॉन्फ़िगरेशन कर लो ना, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। इस पे एक इंटरफेस पे शायद कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, मैं उस पे कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ इंटरफेस। इसको पावर ऑफ कर देते हैं, इसको पावर ऑफ कर देते हैं, वेट। इंटरफेस 3, नेम एफ DMG, सिक्योरिटी लेवल 50, IP एड्रेस फॉर एग्जांपल 60.60.60.1, मास्क, नो शटडाउन। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। स्टक हो गए। थोड़ा सा वेट करते हैं, ओके। ये फाइवल बॉक्स 1 है। अनुपम, आप जो EVNG है आप उसको स्टार्ट पे लगा दीजिए, आप इसी लैपटॉप पे है ना अनुपम? जी सर, हाँ इसी में। आप उसको प्लीज आप स्टार्ट पे लगा दीजिए। जी सर।
अभी हमने क्या किया, अभी हमने फाइवर बॉक्स वन पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया है, उस कॉन्फ़िगरेशन को हमने स्टोर किया हुआ है, सेव किया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी रेप्लिकेट हो रही है कि नहीं। चंदन, आई थिंक यही क्वेश्चन था आपका, डिवाइस अगर डाउन होगा और अगर डिवाइस आपका अप होगा तो कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट होगा कि नहीं, राइट चंदन? जी सर। तो उसको वेरीफाई कर लेते हैं। इन कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास आ गया, इन कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन। तो अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, वेट, शो रन इंटरफेस। चंदन, क्लियर है आपको? जी सर, हो गया ये। ओके, यस। नाउ अभी हमने जो डिस्कस किया है ये एक्टिव पैसिव एप्लीकेशन, एक्टिव पैसिव लैब हमने कंप्लीट किया है। कल हम बात करेंगे एक्टिव एक्टिव। ओके एवरीवन, जी सर। को यहाँ से कल कंटिन्यू करते ओके हैं। सर, थैंक यू। अनुपम, आप अपने स्क्रीन शेयर कर दीजिए, ठीक है? आपको लैब सेटअप की दिक्कत आ रही है ना? जी सर। जी सर। चंदन, आपने लैब सेटअप कर लिया? सर मेरे में इसमें नहीं हो रहा है, क्यू का वो फाइल चाहिए, वो पता नहीं कैसे मिलेगा मुझे। कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा है ऑनलाइन। ईवीएनजी फुल पैक मैंने आपको शेयर किया होगा, एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो मैं शेयर कर नहीं, दूँ। वो ओके, तो आपने शेयर किया है सर, बट क्यू का वो चाहिए मुझे, बीएमडी के नहीं। अच्छा अच्छा वो अच्छा भी अच्छा। हो। ओके, यू काउ टू फाइल, ओके एक मिनट, ये जो फाइल मैं यूज करता हूँ, एक मिनट, आई थिंक वो क्यू काउ टू फॉर्मेट नहीं होता है। एक मिनट, बीएमडी के या तो ओवीएफ है शायद वो। नहीं ओवीएफ तो आपका एक मिनट मुझे आप दीजिए। एएससी की जो इमेज है ना वो क्यू काउ टू फॉर्मेट में ही है, ठीक है? क्यू काउ टू ओके। फॉर्मेट में ही है। तो मैं आपको आपको वो शेयर कर देता हूँ, एक मिनट दीजिए आप मुझे। जी। एएसए की इमेज में आपको, एएसए की इमेज आपको चाहिए ना? हाँ जी। आपको सिर्फ एएसए की इमेज, वेट। आप मेल चेक करिए, मैंने आपको एक एएससी की इमेज भेजी है और ये क्यू काउ टू फॉर्मेट में है। ओके सर। एक बार आप डाउनलोड करिए इसको, एक बार आप चेक करके देखिए। अनुपम, आपको मेरी आवाज आ रही जी सर। हाँ सर, आपको मेरी स्क्रीन है? आप, विजिबल है? हाँ हाँ हाँ, फिजिबल। आप एडिट वर्चुअल मशीन पे पहले जाइए, एडिट वर्चुअल मशीन। हाँ, सेकंड ऑप्शन पे आप जाइए, प्रोसेसर, इंटेल वीटीएक्स आपने, ठीक है, ब्रिज आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, ओके बटन पे क्लिक करिए आप। जी सर। पावर ऑन पे आप जाइए, पावर ऑन। हाँ कोई बात नहीं, इसको यस करिए आप पहले। एक मिनट,
नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन, आपने नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन के लिए कुछ कुछ सर्च किया था अनुभव? नहीं सर, नेस्टेड के लिए नहीं ये किया था। इस सिर्फ उस एरर आप के लिए किया था, इससे पहले वाली जो एरर थी। नहीं, एक बार आप उसके लिए सर्च करिए, ठीक है, वेट। जी। ठीक है सर, मैं इसके लिए करूँगा फिर। वर्चुअलाइजेशन VMware। आपको जो CPU है वो AMD है या इंटेल है? इंटेल है सर। इंटेल है ना? जी। सही रहा। हम्म। इंटेल आपका है Core i7, ठीक है, अल्ट्रा 7 है आपका। जी। ठीक है, आप इसको मिनिमाइज करिए। आपने जो मैंने आपको वीडियो शेयर किया था वो सारा स्टेप आपने फॉलो कर लिया था? हाँ जी सर, हाँ, वो वाला कर लिया एक था। बार, हाँ, ये नेस्टेड नेस्टेड वाला आपने चेक किया था? नहीं सर, नेस्टेड वाला नहीं किया है। एक एक मिनट। तो फिर मैं आज यही चेक कर लेता हूँ, नेस्टेड वाला ना सर। हाँ, हाँ, बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी अपने साइड में थोड़ा देख रहा हूँ, बस 2 मिनट जी। दीजिए मुझे। हम्म, चंदन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप इसको जरा मिनिमाइज करिए आप, इसको, ये जो आपने स्निपिंग टू खोला हुआ है, आप जरा एडिट वर्चुअल मशीन पे आप जाइए। ऊपर ऑप्शन का टैब आपको दिखेगा, उस पर आप जाइए, ऊपर ऑप्शन का। जी सर। एक मिनट। नीचे एडवांस का टैब है, उस पर आप जाइए। इनेबल। ठीक है, आप इसको कैंसिल कैंसिल पे क्लिक करिए। अच्छा। जरा फिर से जरा पावर ऑन करिएगा। नो करिए आप इस पे। नो। फेल वर्चुअल मशीन। अच्छा, आपने आपका जो मशीन है जी। उसमें हाइपरवाइजर इंस्टॉल, क्या नाम है, वर्चुअलाइजेशन इनेबल है ना बायोस बायोस के अंदर? हाँ सर, हाँ, वो मैंने चेक किया था। इनेबल्ड है। बायोस में। हाँ, हम्म। डिसेबल करने पे नहीं चला था। ओके। इनेबल एक है। बार आप नेस्टेड वाला पहले देखिए, ठीक है? ठीक मैं है भी सर। थोड़ा अपने साइड में देखता हूँ पहले, ठीक है? जी। जी। तो फिर मैं आपको कल हेल्प करता हूँ इसमें, जी अनुभव। सर। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। ओके, थैंक यू सर। बाय एवरीवन, अनुपम, चंदन, कल टॉपिक थैंक को यू हम लोग सर। कंटिन्यू करते हैं। बाय एवरीवन, जी बाय सर, बाय। थैंक यू, बाय बाय। सर।